आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रश्न दिया गया है, निम्न रैखिक समीकरण निकाय को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है दो समीकरण हमारे पास है, 3x धन 2y बराबर 12 और दूसरा समीकरण है 5x ऋण 2y बराबर 4। तो ये दोनों समीकरणों को हमें हल करना है। इसे हल करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें हर समीकरण जो कि एक रेखा को दर्शाता है, तो उन रेखाओं पे वह बिंदु हमें ज्ञात करना होगा जो अक्षों को काटती है। तो उन बिंदुओं को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, आइए हम उसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। पहला समीकरण लिखते हैं 3x धन 2y बराबर 12। तो इसके अंत के बिंदु जो अक्षों को काटती है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे x बराबर 0। तो हमारा y का मान यहाँ से क्या आ जा रहा है, 6। तो हमारे पास एक बिंदु आ गया 0, 6। उसके बाद हम लेंगे y बराबर 0। तो हमारे पास x का क्या मान माना जा रहा है, हमें y बराबर 0 लेने से हमारे पास x का मान आ जा रहा है, यह आ जा रहा है 4। तो यहाँ से हो जा रहा है हमारे पास 4, 0, ये बिंदु हमें मिल जा रहा है। ये हमारी रेखा 1 है, इसके लिए हमारे पास दो बिंदु मिली है। उसके बाद हम दूसरी रेखा लेंगे जो कि है 5x ऋण 2y बराबर 4। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो हमारे पास y बराबर हमें ऋण 2 मिल रहा है। तो हमें एक बिंदु मिल गया 0 ऋण 2 और y बराबर 0 रखने से हमारे पास हमें क्या मिल रहा है, x बराबर 4/5। इसका मतलब ये हो जा रहा है 0.8 मिल जा रहा है। तो यहाँ से हमें एक बिंदु और मिला है, वो 0.80 हमें मिल गया है। तो ये हमें 4 बिंदुएं दोनों रेखाओं के लिए मिली हुई है। तो आइए इसे हम ग्राफ में अंकित करते हैं। तो हमें पहली रेखा के लिए बिंदु जो मिली गई है वो है 0, 6 और 4, 0, ये हमें मिली हुई है। तो हम इसे अंकित करने का प्रयास करते हैं। तो 0, 6 हमें कहाँ प्राप्त होगा, 0 x अक्ष में 0 और 6 y अक्ष में 0, 6 हमें यहाँ पे मिलेगा 0, 6। तो इसे हम लिख देते हैं, ये 0, 6 और दूसरा बिंदु हमें क्या मिला था, दूसरा बिंदु हमें मिला था 4, 0। तो x अक्ष में 4 और y अक्ष के लिए 0। तो यहाँ पे हमें बिंदु मिल जाएगा, ये बिंदु हो गया 4, 0। हम इसे ग्राफ में एक लाइन से दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, वो हमारी रेखा 1 होगी। तो यहाँ हम 6 से जाती हुई 0, 6 से जाती हुई 4, 0 को क्रॉस करती हुई रेखा, हम ये रेखा मिल गई है। यहाँ से हमें रेखा कौन सी मिल गई, हमें रेखा 1 मिल गई। अब हम दूसरी रेखा जो कि दो बिंदु को क्रॉस करके जाएंगी उसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरी रेखा के हमें निर्देशांक क्या क्या मिले हैं, 0, 0 ऋण 2 और 0.80 हमें मिल गया है। तो x अक्ष में 0 और y अक्ष में ऋण 2, मतलब हमें यहाँ पे मिलेगा, यहाँ कहीं मिल जाएगा। तो ये हमें लिख लेंगे 0 ऋण 2 और हमारे पास आगे क्या आ जाएगा, 0.8 और 0 हमें मिल जा रहा है। तो y क्या हो जाएगा, y के लिए 0 और x के लिए 0.8, y के लिए 0 और x के लिए 0.8 हमें यहाँ कहीं मिल जाएगा। तो हम उसे लिख लेते हैं 0.8, 0, ये हमें मिल जाएगा। तो ये दोनों बिंदुओं को प्रतिच्छेद करते हुए हमें एक रेखा लेनी है। तो वो रेखा होगी हमारी रेखा 2। तो वो रेखा यहाँ से प्रतिच्छेद करती हुई जाएंगी यहाँ पर, ये इस तरह हमें मिल जाएंगी। और ये जो बिंदु हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है, ये बिंदु हम मान लेते हैं एक्स वाई है। जब आप इसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो आपको सही बिंदु यहाँ पे मिल जाएगी। हमारे पास यहाँ हाथ से बना हुआ ग्राफ है तो हमें उचित बिंदु नहीं मिला है। तो इस बिंदु को हम
हम दो समीकरणों को हल करके निकाल देंगे, जो दो समीकरण हमें दिए हुए हैं। तो यहाँ देखते हैं, हम समीकरण 1 और 2 की सहायता से हम इन दो बिंदुओं को निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे समीकरण 1 से हमें क्या मिल जा रहा है, x बराबर हमें मिल जा रहा है 12 ऋण 2i बटे 3। यह हमारा समीकरण 3 हो गया। इस समीकरण 3 को हम समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें समीकरण 2 में रखने पर x की जगह हम 12 ऋण 2y बटे 3 रख देंगे। तो हमें y का मान यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 5 गुणित 12 ऋण 2y ऋण 2 गुणित 3y, 3 का पक्षांतर कर देंगे, 4 गुणित 3। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जा रहा है, 60 ऋण 10y ऋण 6y बराबर 12। तो यहाँ से हमें क्या मिल जा रहा है, 48, और पक्षांतर करने पर बराबर 16y। तो यहाँ से y बराबर आ जा रहा है 3, 48 से 16 भाग देने पर, और y बराबर 3 आने से हमें इसे समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में रखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर 12 ऋण 2 गुणित 3 बटे 3। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x बराबर 12 ऋण 6 बटे 3। तो यहाँ से हमें 2 मिल जाएगा। इसका मतलब हमें क्या हो गया, x बराबर 2 प्राप्त हो गया। तो हमें इसका मतलब x y जो निर्देशांक है हमें क्या प्राप्त हो गए, 2 और 3। तो आइए देखते हैं ग्राफ में कहाँ पे से, ये ग्राफ में हम देखते हैं कि जो 2 और 3 है वो हमें यहाँ पे प्राप्त हो गए। ये 2 x और y जो है 2 और 3 है। तो ये बिंदु 2 और ये बिंदु 3, ये हमें ग्राफ में भी इसी तरह प्राप्त हो गए। तो जो ये x और y के मान आ गए हैं, यही हमारा हल है। तो आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।